हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको टेस्ट कराने जा रही हूँ चैप्टर 2 का। इसलिए आप मेरे साथ ही ये टेस्ट सॉल्व करते चलिए और जो भी आपके मार्क्स हों वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर सेंड करिएगा। जैसे कि अगर कोई भी मैं क्वेश्चन समझा के और उसका आंसर आपको बता देती हूँ, अगर आपका वो आंसर गलत है तो आप उसे एक बार फिर से लर्न करके और कम से कम 1 से 2 बार अपने कॉपी में ज़रूर लिखिए, जिससे कि आपको पूरा लर्न हो जाए। तो अगर आपने मेरे चैप्टर 2 की वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप पहले चैप्टर समझ के फिर ये टेस्ट करिएगा, जिसकी मदद से आपको ईज़िली टेस्ट आप दे सकेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 1, one man control is the best in the world if that man is big enough to manage the whole show. Comment. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट। वन मैन का कंट्रोल बेस्ट होता है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में। इफ़ दैट मैन इज़ बिग इनफ टू मैनेज द होल शो, अगर वही मैन जो है पूरे मैनेजमेंट को मैनेज कर सके, तो उसके बारे में वो कौन सा पर्सन होगा, वो कौन सा बिजनेस कर रहा होगा, उस पर कमेंट करना है। तो आपको समझ ही आ गया होगा कि कौन सा होगा। तो चलिए आप अपने आंसर लिखना शुरू कर दीजिए, फिर मैं अभी इसका आंसर बताऊंगी। अगर आपका करेक्ट हो तो ये यहाँ पर मार्क्स क्वेश्चन के एंड में दिए हैं, वो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और टोटलिंग करके उन मार्क्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए सोचिए। आई होप अगर आपने इसका आंसर सोच लिया होगा और कुछ लोगों ने लिख भी लिया होगा। अगर जिनको नहीं समझ आ रहा, जिन्हें नहीं पता है, उनको मैं बता रही हूँ कि इसमें हमें एडवांटेजेस लिखने हैं सोल प्रोप्राइटरशिप के। सोल प्रोप्राइटरशिप के कौन कौन से एडवांटेजेस होते हैं वो आप लिखिए। अभी मैं उनके नाम भी बताऊंगी, पहले आप लिख लीजिए। आई होप अगर आपने अपने एडवांटेजेस लिख लिए हैं तो मैच कर लीजिए। पहले होगा इंडिविजुअल ओनरशिप, फिर होगा सोल मैनेजमेंट, फिर होगा अनलिमिटेड लायबिलिटी, फिर होगा अनडिवाइडेड रिस्क, फिर होगा सिक्रेसी। ऐसे करके आपको 5 मार्क्स का है तो एटलीस्ट 5 तो लिखिएगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन, on account of a number of losses, the personal properties of a sole proprietor can be used for repayment to the creditors. To which of the characteristic of not social trade? It is sole trade. I correct it. Now it is correct. हाँ, तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? अगर हमारे नंबर ऑफ लॉसेस
बढ़ जाते हैं और उसमें सोल प्रोप्राइटर की पर्सनल एसेट्स को भी टच करके क्रेडिटर्स का रिपेमेंट किया जाता है, तो इनमें कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है सोल ट्रेड की, वो मेंशन की गई है। आपको आंसर पता ही होगा, समझ आ गया होगा। चलो, अब इसका आंसर होगा, अभी मैंने एडवांटेजेस में बताया कि इनकी अनलिमिटेड लायबिलिटीज़ होती है, तो यहाँ पर आंसर होगा अनलिमिटेड लायबिलिटीज़। नेक्स्ट, all the employees of Thapar Private Limited made or formed a society or committee. The social purchased a piece of land and constructed flats on it for its members. Identify the form of business organization. यहाँ पर एक कंपनी का नाम दिया गया थापर लिमिटेड, जो कि उसमें एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं। उनके लिए एक सोसाइटी बनाई गई पीस ऑफ लैंड पे, और उसमें फ्लैट्स भी बनाए गए जो भी एम्प्लॉयज़ उसमें वर्क करते थे उनके लिए। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस मेंशन है। अब आपको समझ आ गया होगा तो जल्दी से आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। सो मैच कीजिए, इसका आंसर होगा कॉरपोरेटिव सोसाइटीज। फोर्थ, which form of the business organization gives all the rights to the minor members? ऐसा कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें माइनर मेंबर को भी राइट्स होते हैं। माइनर मेंबर कौन होता है? जिसकी एज 18 ईयर से भी कम हो। तो इसका आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। तो आपने अगर लिख लिया हो तो मैच कर लीजिए, इसका आंसर होगा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। फिफ्थ, what is the memorandum of association? Name its clauses. इसका तो मतलब पता ही चल गया होगा। इसमें पूछा गया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और उसके क्लॉजेस के नेम्स लिखने हैं। तो लिखिए। शॉर्ट में लिखिए, पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपको आता है तो शॉर्ट में थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए। तो मैच करिए जो आंसर मैं बता रही हूँ। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अगर आपको पता नहीं है तो समझ भी लीजिए कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता क्या है। ये एक ऐसा कंपनी का डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी होती हैं और इसके क्लॉजेस के नेम्स 6 क्लॉजेस होते हैं। कितने? 6। कौन कौन से? नेम क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लायबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज। हो गए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स इन ब्रीफ। इसमें जो टर्म्स नीचे दिए गए हैं उन्हें ब्रीफ में लिखना है। परपेचुअल सक्सेशन, बी आर्टिफिशियल पर्सन, सी कर्ता। अगर आपको पता है तो जल्दी जल्दी शॉर्ट में लिख लीजिए, फिर मैं अभी थोड़ी देर में इसका आंसर भी बताऊंगी।
आई होप आपने लिख लिया होगा। तो चलिए बताते हैं, अगर जिसको नहीं पता है वो यहाँ पर समझ भी सकता है। ए परपेचुअल सक्सेशन, ये एडवांटेज है कंपनी का। इसका मतलब ये है कि कंपनी एक बार इस्टेब्लिश हो जाती है तो वो चलती ही रहती है। कंपनी को इफ़ेक्ट बिल्कुल नहीं पड़ता है, चाहे कोई मेंबर आए जाए, चाहे उसकी डेथ हो जाए, चाहे वो बैंकरप्ट हो जाए, लेकिन कंपनी चलती रहती है। बी आर्टिफिशियल पर्सन, अब कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएटेड बाय लॉ है इन द अंडर द कंपनीज एक्ट, और इसका खुद का इसकी खुद की एक पहचान होती है, और उसके पास एक कॉमन सील भी होती है जिसकी हेल्प से वो कहीं भी कोई भी लैंड परचेज कर सकती है, कोई भी एसेट भी परचेज कर सकती है, और कहीं भी पेपर वर्क में उसी की सील लगाई जाती है। तो इसकी वजह से कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। सी कर्ता, ये जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का है। इसमें कर्ता वो मेन हेड होता है, चाहे तो कह लो मालिक, जो कि बिजनेस का ओनर होता है। तो आई होप अगर आपका टेस्ट हो गया हो तो आप अपने मार्क्स को जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिससे कि आपको अप्रिसिएशन मिले और साथ में मुझे भी अच्छा लगे कि हाँ मैंने आपके साथ कुछ किया है। तो आज टेस्ट इतना ही। 15 आउट ऑफ आपके जितने भी मार्क्स आए हों वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा, और उस अगर आप कमेंट सेक्शन में मार्क्स अपने भेजेंगे तो अप्रिसिएशन भी आपको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। कल चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे और चैप्टर 3 की MCQ सीरीज़ भी स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती जाए, और मेरे चैनल को शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को, और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय बाय।